आज का हमारा लेक्चर रहेगा डेक्कन माउंटेन रेंजेस। सो डेक्कन माउंटेन रेंजेस में आपको मालूम है इस वाले हिस्से को, हाँ ये वाला, इसको डेक्कन बोलते हैं। सो डेक्कन में मैंने आपको अजंता रेंज पढ़ा दी थी, गरजात हिल्स पढ़ा दिए थे। देखिए डेक्कन में दो ही इंपॉर्टेंट है माउंटेन रेंजेस हैं, उनका नाम है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये आगे वेस्टर्न घाट्स, ये आगे ईस्टर्न घाट, ये वाला। ठीक है, तो एक ओवरव्यू, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होते हैं और सीधा कन्याकुमारी तक। ये कंटिन्यूस रेंज है, बीच में दो तीन पासिस है, उनको देख लेंगे। लेकिन जो बिल्कुल कंटिन्यूस रेंज है कौन से, वेस्टर्न घाट्स। जब हम उसके मुकाबले ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो वो डिसकंटिन्यूस है। तो गरजात हिल आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, गरजात हिल से स्टार्ट होते यहाँ से, फिर यहाँ पे निकलते, फिर यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है। ठीक है, इसको पूरा देख लेते हैं एक बार विद ऑल द एक्सप्लेनेशन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम वेस्टर्न घाट्स की। तो वेस्टर्न घाट्स स्टार्ट होते हैं गुजरात से, गुजरात से चलते हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर के साथ साथ सीधा कन्याकुमारी तक। तो ये हो गए। तो कितनी स्टेट से पास किए, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। तो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेट से पास किए। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासिस हैं, उनको देख लेते हैं। सो मुंबई अगर यहाँ पे है, ठीक है ना, तो यहाँ से ऊपर की तरफ पास है, उसको बोलते हैं थाल घाट। ठीक है, और इससे नीचे की तरफ पास है, उसको बोलते हैं भोर घाट। ठीक है, तो ये दो पासिस हो गए। यहाँ पे भी केरला में दो पासिस है। यहाँ पे ऊपर वाले को बोलते हैं, ऐसे तो पलक्कड़ गैप बोलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे पलक्कड़ गैप है और नीचे में सेन कोट। ठीक है, पाल घाट और पलक्कड़ गैप को पाल घाट और नीचे सेन कोट। ठीक है, तो ये दो आगे यहाँ पे। सो देखिए ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनको बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया। क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? तो ये वो जगह होती हैं जिनमें रिच फ्लोरा एंड फोना होता है। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना क्या हुआ, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना, रहते हो, और वो इन्वायरमेंट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो उन जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। और ये वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को साइट्स भी हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है, सो जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट साइट्स होती है उनको यूनेस्को, यूएन की एक संस्था है, वो इनको अपने हेरिटेज साइट में शामिल कर लेती है। तो इसकी दो खासियत हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो ये हो गया। अब इनका नाम है लोकल नाम, इनका लोकल नाम क्या कहता है, तो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक इनका नाम है सह्याद्री। ठीक है, देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक इनका नाम है, इस वेस्टर्न घाट का नाम इसको बोलते हैं सह्याद्री। तो सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना, कलसुबाई। कलसुबाई हाईएस्ट पीक है यहाँ की। ठीक है, और नीचे देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे जब यहाँ से अगर वेस्टर्न घाट चले हैं नीचे तक देखिए, तो यहाँ पे
बॉर्डर पे किस किस के बॉर्डर पे? कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे यहां से हिल्स आते हैं, डिसकंटिन्यूअस हिल यहां पे आके मिल जाते हैं। किससे? ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं वेस्टर्न घाट से नीलगिरी हिल्स से, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक नाम था सह्याद्री, यहां से लेकर देखिए नाम पड़ जाता है नीलगिरी से नीचे यहां पे नाम है अन्नामलाई, और अन्नामलाई के नीचे ही जो माउंटेन्स हैं, देखिए ये सारा का सारा वेस्टर्न घाट्स ही है, लेकिन देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो केरला के ये वाले पोर्शन पे अन्नामलाई, और यहाँ के केरला के ही यहाँ पे पोर्शन में इनको कार्डेमम हिल्स बोलते हैं। तो ये हो गए नाम। देखिए अब पीक्स की बात करूं तो मैंने बोला सह्याद्री की पीक है कलसुबाई, लेकिन अगर पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट की बात करूं तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पे है। जस्ट अ सेकेंड, तो वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है? अन्नामुडाई। अगर आप बात करेंगे पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट की तो वो अन्नामुडाई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सह्याद्री की बात करेंगे तो वो कलसुबाई है। ठीक है, लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि अगर मैं पूरे के पूरे डेक्कन की बात करूं, कौन सी हाईएस्ट पीक है? वो भी अन्नामुडाई ही है। ठीक है, तो इसको देख लिया हमने। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है हमारे पास ईस्टर्न घाट्स। देखिए जिस तरह से वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस रेंज थे, वैसे ईस्टर्न घाट्स नहीं है। तो ईस्टर्न घाट्स मैंने आपको बताया था, यहाँ पे गरजात हिल्स है। ठीक है, गरजात हिल्स के नीचे आते हैं तिकारपारा, तिकारपारा, और हाँ यहाँ पे आते हैं तिकारपारा, और यहाँ पे आते हैं न्यायगढ़। तो मैंने बोला यह है गरजात हिल्स, यह है तिकारपारा, और यह है न्यायगढ़। तो इसको शॉर्टकट रखने का GTN क्या? ठीक है, तो इसको मैंने शॉर्टकट में क्या लिखा है? तो गरजात, गरजात का तेल निकला। ठीक है, गरजात को ही होगा तो इतनी मेहनत की कि उसका तेल निकल गया। ठीक है, तो गरजात का तेल निकला। ठीक है, तो गरजात GTN, तो गरजात, तिकारपारा और न्यायगढ़। देखिए तिकारपारा और न्यायगढ़ के बीच से ही महानदी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए तिकारपारा और न्यायगढ़। देखिए यहाँ पे आ जाइए, तो ये हिल्स है यहाँ पे। देखिए सारे के सारे ये ईस्टर्न घाट्स की ही रेंजेस है, लेकिन डिसकंटिन्यूस है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हिल्स हैं। ठीक है, नार्दर्न सरकार इस जगह है, नार्दर्न सरकार बोलते थे, नार्दर्न सरकार बोल देते हैं अब। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्कुल समझ लीजिए प्लेन्स हैं। ठीक है ना, कोस्टल प्लेन्स हैं। अब यहाँ पे आते हैं हिल्स। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़े से हिल्स हैं। तो सबसे नीचे है शेषाचलम, ये आके शेषाचलम, इसके थोड़ा सा ऊपर आ गया पलकोंडा। ठीक है, ये आ गया पलकोंडा, और यहाँ पे आ गया नागरी हिल्स, यहाँ पे आ गया नागरी हिल्स। ठीक है, तो ये आ गया पलकोंडा। ठीक है ना, हाँ सॉरी, सबसे पहले शेषाचलम, पलकोंडा और नागरी हिल्स, तो ये हो गए। जस्ट ए सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे वेल्लाकोंडा, ठीक है, यहाँ पे नल्लामाला, और यहाँ पे एरामलाई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? शेषाचलम, पलकोंडा, नागरी, वेलकोंडा, नल्लामाला और एरामलाई। देखिए इसको याद रखने का क्या तरीका है? तो SP नागर, वेला है, नल्ला है, और एरा गहरा है। ठीक है, देखिए अब ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन शॉर्टकट है भाई। ठीक है, शॉर्टकट में क्या रखा कि SP नागर है। हाँ SP क्या होता है, ठीक है, आपको मालूम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो SP नागर जो है वेला है, नल्ला है, और एरा गहरा है। ठीक है ना, तो ये हो गया शेषाचलम, ये है पालकोंडा, नागरी, वेलकोंडा, नल्लामाला और एरामलाई। ठीक है, ये हिल्स आपको याद रखने हैं। तो कहाँ पे हैं?
देखिए ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के, ये देखिए आंध्र प्रदेश के इस वाले हिस्से, बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में ये आ गया शेषाचलम, पलकोंडा, नागरी, वेलकोंडा, नल्लामल्ला और एरामलाई। ठीक है, ये हिल्स आ गए आंध्र प्रदेश में। अब देखते हैं नीचे इसके, देखिए यहाँ पे ये वाले हिल्स हो गए। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे हिल्स आते हैं, ये वाला हिस्सा बिल्कुल कोस्टल प्लेन की तरह ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिल्स आते हैं, देखिए सबसे ऊपर आता है जावदी हिल्स, यहाँ पे आ गया जावदी हिल्स। इसके नीचे आता है शिवारॉय हिल्स, ठीक है ना। उसके नीचे आता है पंचमलाई हिल्स, ठीक है, पंचमलाई हिल्स। और पंचमलाई हिल्स के नीचे आता है, यहाँ पे आता है पलनी हिल्स, और पलनी हिल्स के यहाँ पे आता है सिरुमलाई हिल्स, ठीक है। तो ये देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जावेदी हिल्स, ठीक है, शिवारॉय हिल्स, यहाँ पे आ गया पंचमलाई हिल्स, यहाँ पे आ गया पलनी, और यहाँ पे आ गया सिरुमलाई, ठीक है। तो ये आ गया जावेदी, ये आ गया शिवारॉय, ये आ गया पंचमलाई, और ये आ गया पलनी, और ये आ गया सिरुमलाई। तो इसको शॉर्टकट क्या है, देखिए शॉर्टकट है JSP पलनी सर, ठीक है ना। जे से हो गया जावेदी, S से हो गया शिवारॉय, P से हो गया पंचमलाई, ठीक है ना। पलनी से पलनी हो गया, सर से सिरुमलाई हो गया। तो ये शॉर्टकट आपने याद रख लिया। मैंने आपको 2 शॉर्टकट बताए हैं इन सबको याद रखने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया माउंटेन्स, इनको याद भी रखना है, और इनके शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिए। देखिए अब बात आती है इनकी हाईएस्ट रेंजेस की। तो देखिए ये यहाँ का जो है, अब सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न घाट्स की बात करूँगा तो देखिए यहाँ पे आता है आर्कू वैली, ठीक है ना। आर्कू वैली में जिंदा गदा, ठीक है ना, नाम अजीब है लेकिन यही इसकी पीक है। जिंदा गदा पीक जो है 1690। हाँ, अगर आपको पूछ ले कि पूरे के पूरे डेक्कन की हाईएस्ट कौन सी है, तो मैंने आपको बता दिया था वो अनाईमुडी है, ठीक है। तो अनाईमुडी उसकी हाईएस्ट होगी, ठीक है। अब इतना ही है इसमें। थैंक यू ऑल।